नमो बुद्धाय। हमारे गुरु जी को सादर प्रणाम। श्रद्धावान उपासकों, आज मैं तुम्हें एक छोटी सी बात हमारे जीवन में जो हम आत्मसात कर सके या फिर हमारे जीवन में भगवान के ऊपर श्रद्धा बढ़ा सके, ऐसी बात बताऊंगा। भगवान बुद्ध जो हैं वह इस लोक में एक प्रकाश की किरण है जो मनुष्यों को इस भव सागर से पार ले जाए। ठीक है, भगवान बुद्ध की जो किरण है, भगवान बुद्ध की जो प्रकाश है, वह जिस जिस जमीन पर पड़े, जिस जिस व्यक्ति को इसे देखने में मिले, वह संसार से मुक्त होने का प्रयास हो जाता है या वो फिर उस मार्ग पर चलने के लिए अनुरत हो जाता है। परंतु यह प्रकाश कैसे कोई देख सकता है? भगवान बुद्ध के ऊपर श्रद्धा जागृत करते हुए। तो भगवान बुद्ध के ऊपर श्रद्धा के लिए उनके गुणों को समझना बहुत ही जरूरी है। हम लोगों ने भगवान के 9 गुणों को तो सुना ही है। आज मैं उनके एक और गुण को आपको बताने की कोशिश करूंगा। भगवान कहते हैं कि भगवान बुद्ध को मग्गदस्सावी कहते हैं। भगवान बुद्ध का गुण है मग्गदस्सावी। इसका अर्थ होता है मार्गदर्शक। भगवान के 9 गुणों में भी इसका एक अंश आता है कि सत्ता देव मनुष्यानंग, शास्ता है, गुरु है, जो व्यक्तियों को संसार से पार ले जाते हैं। तो भगवान बुद्ध जो लोगों को संसार से परे ले जाते हैं, ऐसे व्यक्ति मग्गदस्सावी, मार्गदर्शक करके भगवान बताते हैं। कैसे भगवान बुद्ध जी मार्गदर्शक हैं? भगवान बुद्ध इस धर्म का उपदेश करते हैं और जो श्रावक है, जो उनकी शरण में गया है, वह उसको उस मार्ग पर चलते हुए गंतव्य तक पहुंचता है। परंतु जो ऐसा भी हो सकता है कि कोई भगवान के धर्म को सुन ले परंतु उस मार्ग पर न चले, तो वह क्या गंतव्य तक पहुंच सकता है? नहीं। इस आशय में एक छोटी सी कहानी है। एक समय भगवान बुद्ध के पास एक सेठ जी आते हैं। वो कहते हैं कि भगवान, आप जिस धर्म का उपदेश करते हैं उस धर्म पर चलते हुए क्या सभी निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं? क्या सभी मुक्त हो जाते हैं? तो भगवान कहते हैं कि सेठ, मैं तुमसे पूछता हूं, तुम इस शहर से लेकर क्या राजगृह जाने का मार्ग जानते हो? तो वो कहता है भगवान से कि भगवान, मैं जानता हूं, मैं अच्छी तरह से जानता हूं, मेरा व्यापार वहां है। तो क्या यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे पास आए और वो तुमसे कहे कि व्यापारी, क्या मुझे तुम राजगृह जाने का मार्ग बता सकते हो, तो क्या तुम उसे बता दोगे? तो वो कहता है कि जी भगवान, मैं उसे अच्छी तरह से बताऊंगा कि भाई यहाँ से इतने किलोमीटर आगे जाना है, फिर मुड़ना है, तुम्हें बीच राह में ये गांव मिलेगा, ये शहर मिलेगा, वहाँ से तुम्हें आगे जाना है और उसके बाद तुम राजगृह शहर में होगे। तो भगवान उससे पूछते हैं कि क्या जिसे तुमने मार्ग बताया है, जिसे जिसे तुमने राह बताई है राजगृह जाने की, क्या सभी के सभी राजगृह पहुंच जाएंगे? तो वह भगवान से कहता है कि नहीं भगवान, ऐसा नहीं हो सकता। जिन जिन व्यक्तियों को मैंने मार्ग बताया है, बीच राह में शायद वो मन बदल दे और कहीं और चले जाएं, या फिर वो रास्ता भूल जाएं, तो वह राजगृह तक नहीं पहुंच पाएंगे। भगवान बुद्ध कहते हैं इसी तरह से ब्राह्मण, इसी तरह से सेठ, भगवान बुद्ध भी धर्म का उपदेश करते हैं और उस धर्म पर उपदेश में इस धर्म तक पहुंचने का, उस गंतव्य का मार्ग बताते हैं। यदि कोई व्यक्ति उस पर चलते चलते बीच राह में वो चाह छोड़ दे या कहीं भटक जाए, तो वो निर्वाण तक नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान बुद्ध मात्र धर्म का मार्ग दिखाने वाले हैं, मार्ग का दर्शन करने वाले हैं। जिस तरह से
तुम किसी व्यक्ति को मार्ग बताओ राजगृह तक जाने का और वो वहां न पहुंचे तो तुम्हें कोई उसका दोषी नहीं बताएगा। उसी प्रकार मैं भी इस धर्म का उपदेश करता हूं। भगवान कहते हैं कि मैं भी इस धर्म का उपदेश करता हूं। जो व्यक्ति इस पर चलते हुए गंतव्य को पा ले वह निर्वाण को पा लेगा, पर जो मार्ग को छोड़ दे उसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि मैं मात्र और मात्र मार्ग का दर्शन करने वाला हूं। कितना सुंदर है। जो जो करना है, जहां जहां पहुंचना है, स्वयं को पहुंचना है। भगवान बुद्ध तो केवल मार्गदर्शी हैं। ऐसे भगवान, मार्गदर्शी भगवान के ऊपर हमारी श्रद्धा होना जरूरी है। तो भगवान का यह जो गुण मग्ग दस्सा भी है, आप सबको धर्म मार्ग पर श्रद्धा के लिए उपकारक हो। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।